औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं क्लॉजेस और क्लॉज। व्हाट इज मीन बाय क्लॉज? Clause can be defined as a clause is a group of words that contains a subject and a predicate. Clauses are the building blocks of sentences. They are mainly classified into two types. बेसिकली क्लास को देखा जाए तो क्लास में हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर क्लॉज नहीं बनती। प्रेडिकेट से मुराद है एक वर्ब होना चाहिए। वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है और मेन और एक्सिलरी वर्ब दोनों भी हो सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो ये क्लॉजेस आपस में मिलते हैं और सेंटेंस बनता है। इसके दो मेन टाइप से है। एक को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, एक को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। लेकिन क्लॉज को समझने के लिए हमें थोड़ा ट्रिक चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। वो कंसेप्ट ये है, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये एक कंप्लीट सेंस भी देते हैं और इनकम्प्लीट सेंस भी देते हैं। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके टाइप्स होती है, कुछ ऐसे क्लॉज होती है जो कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। कुछ ऐसे क्लॉज होती है जो इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं। तो जब अगर इनकम्प्लीट मीनिंग की बात करें तो फिर क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या होगा, ये थोड़ा अपने जहन में रखना है। फ्रेज हमने पढ़ा था, फ्रेज वो चीज़ होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। क्लॉज कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और फ्रेज वो होंगे जो कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते, वो हमेशा इनकम्प्लीट सेंस देता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे एक फैक्टर आता है क्लॉज में, ये भी एक ऐसी टाइप होती है क्लॉज की जो इनकम्प्लीट सेंस देती है। तो फिर क्या डिफरेंस रहा? फिर ये डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस आपने देखना है। क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट होता है और फ्रेज में कभी सब्जेक्ट नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रीपोजिशंस भी हो सकती है, वो मतलब इसके अलावा एडवर्ब भी हो सकता है। वो डिफरेंट उसके टाइप से है, लेकिन कभी फ्रेज में आप सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। मेन डिफरेंस क्लॉज और फ्रेज में ये, क्लॉज में वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब हो सकता है, इसके अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये याद रखना। अब क्लॉज में देखा जाए तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लॉज मस्ट बी सब्जेक्ट, इसमें लाजमी सब्जेक्ट होगा। दूसरा इसमें क्या है, क्लॉज मस्ट बी वर्ब, इसमें वर्ब होगा लाजमी। इट मस्ट बी प्रेडिकेट, इसमें क्या होगा, प्रेडिकेट भी होगा। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट आप कह सकते हैं वर्ब को, जितने भी सब्जेक्ट के पीछे जितना भी सेंटेंस का जो हिस्सा होता है, जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट को के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो क्लॉज के दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब जाके आए हम पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं। तो अब हम आए ये भाईजान के इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ। ये रही इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज की हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड हाउ वी कैन डिफाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज आल्सो कॉल्ड अ मेन क्लॉज, it expresses a complete thought, a complete sense and can stand alone as a sentence। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऐसे क्लॉजेस होते हैं, इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको हम कंप्लीट सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्लॉजेस होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। कंप्लीट मीनिंग का मतलब ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें हमेशा सब्जेक्ट होगा
फिर वर्ब होगा, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अगर इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखा जाए तो सिंपल जो सेंटेंस होता है उसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला यही होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके अलावा एक मजे का कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा। इट मोस्टली फॉलो द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। इट मोस्टली फॉलोज होना चाहिए था अगर इट की बात करें। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट की बात करें, जर्नली हम बात करते हैं जितने भी इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे वो क्या फॉलो करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को फॉलो करते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कंजक्शन होते हैं, अच्छा इसको एक और नाम भी देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लास, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन से कंजक्शंस आएंगे? फैन बॉयज, FAN, फैन BOYS, फैन बॉयज। इसमें क्या आता है? फैन बॉयज आता है। फैन बॉयज का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फॉर, A का मतलब होता है एंड, N का मतलब होता है नॉर, एंड B का मतलब क्या होता है? बट, O का मतलब होता है और, Y का मतलब होता है इट, एंड S का मतलब क्या होता है? सो। ये जो 7 है मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ इस्तेमाल होंगे, ये बात आपने ध्यान में रखना है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स है नीचे जो शी लव्स रीडिंग बुक्स, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है? शी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, लव्स क्या है? वर्ब है, फिर रीडिंग बुक क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स है। देखे, शी एक वर्ड है, लव्स एक वर्ड है, रीडिंग एक वर्ड है, बुक्स एक वर्ड है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, लव्स जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, रीडिंग बुक्स ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नीचे जो सेंटेंस में जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम वेजिटेबल्स, यहाँ पे देखे दो क्लासेस है लेकिन दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। आई वेंट टू द मार्केट ये एक क्लास है, एन को छोड़ के अगर आप देखा जाए तो आई बॉट सम वेजिटेबल्स। अब आई जो है सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, सम वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस में देखे आई क्या है? सब्जेक्ट है, वेंट क्या है? वर्ब है, एंड टू द मार्केट ये ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को मिलाया किसने है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने, एंड ने मिलाया है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइन बाय एंड, ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो किसने मिलाया है? एंड ने मिलाया है। ये था इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में कंसेप्ट। अब हम आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, जो कंसेप्ट है वो क्या है। अब जनाब याली आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ने लगे हैं। तो a dependent clause also called subordinating clause doesn't express a complete thought and cannot stand alone. It must be attached to an independent clause. ठीक है, ये अकेली नहीं रह सकते, अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट फाइंड ऑब्जेक्ट इन द डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज में आप ऑब्जेक्ट को फाइंड नहीं करते। जब किसी चीज़ में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर आपको कंप्लीट मीनिंग की समझ नहीं आएगी। इसको इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज, इसको आप इनकम्प्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि मीनिंग कंप्लीटली आपको नहीं मिलती। अब एग्जाम्पल की तरफ आता है, एग्जाम्पल्स की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से एग्जाम्पल्स दिए। बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली, यहाँ पे दूसरी चीज़ है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसको क्यों कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज? इसलिए कहते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज होंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इसमें हमारे पास आ जाता है जी बिकॉज, ठीक है, देन ये आ जाता है, डेट ये आ जाता है, इस तरह बहुत से इसमें है, ठीक है ना, बहुत से ऐसे कंजक्शंस है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है
जो कि हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज में यूज़ होंगे। ये एक बड़ी लिस्ट आपको मिल सकती है, आप देख सकते हैं नेट पे या कई बुक्स में है। आप मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस कौन से होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं। अब एग्जांपल ये, अब मेन क्लास और डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास में ये फ़र्क होता है। अब ये डिपेंडेंट है, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपस में मिलाएंगे या इनके साथ टच होंगे। इंडिपेंडेंट में अगर देखेंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। अब बिकॉज शी वॉज टायर्ड, यहाँ पे देखो शी वॉज टायर्ड, वो थक गई है, लेकिन बिकॉज ने इसको कंफ्यूज किया। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन इस सेंटेंस में अगर देखा जाए पहला पार्ट में कॉमा से पहले, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अब देखो वो थकावट की वजह से वो थक गई है, किसकी वजह से हमें नहीं पता, बिकॉज वजह हमें नहीं पता। फिर आगे जाके शी वेंट टू बेड अर्ली, कहते हैं वो उधर गई। अब देखो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वेंट टू है, बेड अर्ली आपको ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, इसकी मीनिंग आपको नहीं पता, वो थक गई थी, वो जल्दी बैठ गई, लेकिन अब थक क्यों गई थी इसकी वजह कोई नहीं पता। बिकॉज शी वॉज टायर्ड इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब बिकॉज शी वॉज टायर्ड जो है ये पूरा हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इट नीड्स शी वेंट टू बेड अर्ली टू मेक सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये इट नीड्स होता तो फिर एक थोड़ा सेंस बनता, लेकिन ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा देखा जाए तो इसमें क्या होगा, इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब, इसमें लाजमी सब्जेक्ट वर्ब होगा। और फिर यहाँ पे इसमें इट मस्ट हैव नॉट ऑब्जेक्ट, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट हैव नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये अपने जहन में रखें। फिर कहता है इट फॉलोज या दे फॉलो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये जितने भी होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को फॉलो करते हैं। मतलब इसमें लाजमी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होंगे, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्लासेस जब एक से ज़्यादा होंगे, या ये क्लासेस कोई मेन क्लास के साथ इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जब मिलती है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लास यूज़ होंगे। सब ऑर्डिनेटिंग क्लास का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर दीज है, डेट है, विच है, ठीक है, बिकॉज है, देन है, ये सारे इसमें बहुत ज़्यादा है डिपेंडेंट क्लासेस। तो इसके साथ हमारी लेक्चर का आज का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।